नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पे मंगलवार को पटना पहुंची। बापू सभागार में पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई और इस दौरान ही लगभग 3,000 डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार जम करके गरज रहे थे। लालू राबड़ी का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार जम करके लालू प्रसाद यादव पे निशाना साधते रहे। 2005 से पहले बिहार के हाल पे लगातार वो चर्चा करते रहे और उन्होंने कहा कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। और 2005 से पहले याद कीजिए कि क्या माहौल था, किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। नीतीश कुमार जम करके बरसते रहे, तंज कसते रहे और लगातार नीतीश कुमार 15 मिनट तक अपने संबोधन में कई बार आरजेडी पे उन्होंने निशाना साधा, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पे उन्होंने निशाना साधा। तो आज नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने क्या पक्ष रखा है, किन बातों का जिक्र किया है, खासतौर से 2005 के पहले क्या बिहार की स्थिति थी, उस पर नीतीश कुमार ने चर्चा किया है, कई बातों का जिक्र किया है। लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर जम करके तंज कसा है। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, अब आप वो सुनिए। आप पहले क्या थे, शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था है? अब आप सोचिए कि आजकल समझ लीजिए कि रात में कितना देर तक, समझ ले 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं, लड़का हो लड़की हो सब के सब घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, शाम के बाद कोई जाता नहीं था। कहीं जानते हैं कहीं रास्ता उस्ता भी था जी, चलने का कोई रास्ता था? हम ही लोग थे केंद्र में, आते थे अपने एरिया में जाने के लिए, तो कोई जगह था तो हम तो जेबे करते थे, पैदल ही चलते थे घूमते हुए। लेकिन आज कितना इस सब जगह बनवाए हैं हम लोग, केंद्र का भी सहयोग उनके तरफ से मिल रहा है। तो सब तरफ से कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, सब लोग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और जितना ज्यादा हम लोग तो पहले आपको बता दिए कि वो लोग तो कोई काम नहीं कर रहे थे, और कहीं पर किसी का पढ़ाई उढ़ाई भी होता था तो बहुत कम बच्चा पढ़ता था, और लड़कियों को कोई थी जी। तो हम लोगों ने तो कितना कर दिया बताइए ना। जब जो चीज हम बनाए शुरू किया तो महिलाओं के लिए 50% कर दिया कि सब जगह करने के लिए हम लोगों ने, तो एक एक तरह से सब तरह से काम करके अब महिलाओं के लिए भी कितना हो गया, पुरुषों के लिए कितना हो गया, सब तरह से काम करते हुए हम लोगों ने हर जगह किया। तो हम लोगों का तो एक ही इच्छा है कि खूब अच्छे ढंग से चलना चाहिए। और अब केंद्र का भी सहयोग मिल रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उससे भी और होगा। और आप सब लोग आए हुए हैं तो ये सब तो खुशी की बात है, और इसको और ज्यादा करवाइए। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज जितना तेजी से हो जाए, हम तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कह रहे हैं, बहुत तेजी से हो जाए। और सब तरह से तो आप तो जानते ही न हैं कि पहले, एक बात और बता देते हैं आप लोग कि पहले जितना तब था तो उसमें क्या होता था आप जान लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मात्र 39 लोग इलाज में जाता था, और एक दिन में 1 या 2 आता था। लेकिन हम लोगों ने इतना विस्तार किया तो अब क्या हालत हो गया है, आप ये देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में एक महीने में 11,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अपने इलाज के लिए जाते हैं। अरे भाई, तब पहले तक कोई इलाजो नहीं करवाया, अब हम लोग तो सबका इलाज भी करवा रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं, आने जाने का रास्ता, और सब किसी को नहीं। अब पहले तो क्या होता था जी, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते रहते थे,
अब कोई मुस्लिम का झगड़ा होता है कोई? कितना हम लोग करवा दिए, मुसलमान लोगों का भी कुछ नहीं था, तो उन लोगों का भी एक एक काम हम लोगों ने करवाया। और सब लोगों का, समाज में सब तरह का, एक एक लोगों के लिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऊंची जात के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, महादलित हो, सबके विस्तार के लिए हम लोगों ने पूरा काम किया है। तो आज तो बड़ी खुशी है कि भाई जो यहाँ पर आज हो रहा है 100वें साल में, यहाँ पर जो भी हुआ है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, और तेजी से सब काम होगा, हम उनको बधाई देते हैं और सब प्रकार से हम करते हैं। और पुनः मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई और यहाँ के लोगों को हौसला बढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब और उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितने लोग भी हैं मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं, और आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस अवसर पर इतना अच्छा मौका हो रहा, और इसके साथ राज्य सरकार की तरफ से हर तरह से मदद करेगी और केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और जरूर आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ मिल करके आगे चलिए, कहीं कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है।